दोस्तों, पुष्पा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा राम राम नमस्ते। मैंने एक ब्लॉग का भी एंड करा है, दूसरा ब्लॉग शुरू करा है और रात के बज रहे हैं 10। उससे पहले मैंने पहले वाला ब्लॉग एंड कर दिया है। अब 10 बजे मैंने दूसरा ब्लॉग शुरू करा है। 10 बजे इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू करा है कि ये मैंने गाजर लेकर आई थी अचार के लिए और मूली लेकर आई थी और मिर्च थी। तो मैंने सोचा अभी रात को काट के रख लेती हूँ गाजर, मूली और मिर्च। मिर्च तो धोकर मैंने बाहर रख दी है और गाजर और मूली में ले आई हूँ अंदर। इन्हें काटने में भी लगेगा टाइम और सुबह इन्हें जैसे अभी काट के रख लूंगी तो सुबह थोड़ी सी हल्की सी उबलते हुए पानी में भाप लगाऊंगी, फिर थोड़ी देर छत पे सुखा के फिर इनका अचार भी जल्दी डल जाएगा। और वरना सुबह काटने में लगी रही तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा और भी घर के काम है इस वजह से। तो अब इनको करते हैं, काटते हैं इनको छील के। पहले ये 1 किलो गाजर है, नहीं सॉरी, 2 किलो गाजर है, 1 किलो मूली है। थोड़ी सी गाजर इसमें से निकाल दूंगी सब्जी के लिए और मूली का सारी का अचार डालूंगी, थोड़ी सी गाजर निकाल दूंगी। पहले इन सर्दियों में मैंने 2 बार थोड़ा थोड़ा अचार डाला, गाजर और मूली और मिर्च का मिक्स करके, पर दोनों बार अचार बहुत अच्छा डाला तो ख़त्म भी जल्दी हो गया। अब की बार मैं थोड़ा ज़्यादा सा डाल रही हूँ जो गर्मियों में भी काम आ जाएगा ये अचार। चलो अब ये गाजर मूली ये छीलना शुरू करते हैं और काट के रख देंगे। अब अचार डलेगा सुबह। चलो इस तरीके से हल्की हल्की सी गाजर छील ले रही हूँ। अब इसी तरीके से सारी गाजर छील लेती हूँ मैं। ये मैं अभी इसलिए छील के और काट के रख रही हूँ मूली और गाजर, सुबह थोड़ा आसानी हो जाएगी। सुबह मेरे को काटनी नहीं पड़ेंगी, थोड़ा सा उबाल के और छत पे सूख जाएंगी, फिर इसका अचार डाल दो जल्दी। फिर घर के और भी काम होते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं। अब ये गाजर और मूली मैंने छील तो लिए हैं, अब कर रही हूँ इसकी मतलब कटिंग, मतलब इसे काट रही हूँ। एक गाजर में से 4-4 पीस करके, जैसे छोटे छोटे टुकड़े, इस तरीके से। इन्हें छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और अब इनको काट लेती हूँ गाजर और मूली को। अब आपसे मिलती हूँ सुबह। पुष्पा ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये ब्लॉग मैंने रात को ही शुरू कर दिया था कि गाजर वगैरह छीली थी, काटी थी इसलिए। और इधर हो गई है मेरी सुबह की पूजा शुरू। वो पूजा मैं मतलब कर चुकी हूँ और मैं मंदिर भी हो आई हूँ। और बाहर ये गाजर रात की कटी हुई रखी है, इसलिए मैंने रात को ब्लॉग शुरू करा था। और देखो मैं मंदिर भी हो आई हूँ, लोटा वगैरह रखा है। अब बना लेते हैं चाय। ओरियो के लिए बनाए हैं मैंने अभी चावल, रोटी मैंने बनाई नहीं थी इसलिए मैंने अभी बनाया उसके लिए चावल। चलो पहले ऊपर लोटा चढ़ाए आते हैं सूर्य भगवान को, फिर चाय बनाते हैं। देखिएगा ये मैंने ओरियो का वो खाना भी तैयार कर दिया है। चावल इसी में कर दिया है दही मिक्स। और इधर बन रही है हमारी चाय। अब हम चाय बना लेते हैं और चाय बना के पी लेते हैं, फिर पूरी रेसिपी दिखाएंगे। गाजर मूली और मिर्च का अचार बना के। चलो पहले जल्दी जल्दी अपने काम से फ्री हो जाते हैं, चाय वगैरह पीकर फिर आपको पूरी रेसिपी दिखाएंगे। इधर मैं तड़का लगा रही हूँ सब्जी में बना रही हूँ आलू गोभी। इधर मैंने प्याज और लहसुन नहीं डाल रही, बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ आलू गोभी। हरी मिर्च और टमाटर काट लिए हैं। इधर मैंने पानी उबलने रख दिया है गाजर और मूली में भाप लगाने के लिए, अचार के लिए। इधर ये उबल रहा है पानी और कढ़ाई भी रख दी है मैंने। कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं जीरा और इसमें डाल देते हैं टमाटर में हल्दी। गैस कर दे रहे हैं कम। नमक डालूंगी मैं अभी इसमें थोड़ी देर में। तड़का
इसमें डाल देती हूँ मैं नमक भी। अब स्वाद अनुसार डालूंगी नमक। और इधर ये पानी भी उबल चुका है। अब इसमें एक गाजर और मूली डाल देते हैं, हल्की सी भाप लगाऊंगी बस। गैस हो गई है बंद। आला हो गया है भून के तैयार। अब मैं डाल देती हूँ इसमें आलू और गोभी। अब इससे ढक देते हैं। मैंने गोभी आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बिना पानी की गोभी आलू बनाऊंगी मैं। गैस को कर देते हैं मतलब कम, और इसको ढक देते हैं। और इधर ये में एक उबाल आ चुका है, इसे वो चलनी में पसा लेते हैं और मांडले में निकाल देती हूँ। ये मैंने इस चलनी में पसा लिया। अभी मैं रख पाऊंगी इसे छत पे। अब मार लेते हैं हम आटा छान लिया है। इधर बन रही है गोभी आलू, बन चुकी है मेरी। अब मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी भी कुछ बन गई है वैसे तो। जल्दी जल्दी से बना लेते हैं हम रोटी। गोभी आलू की सब्जी और रोटी और रायता। बस मैंने रायता नहीं बनाया है, तो ठंड ज्यादा हो रही है इसलिए रायता नहीं बना रही। खाली गोभी आलू की सब्जी और रोटी। और गाजर और मूली में ऊपर धूप में सुखाने डाल आई हूँ। मैं फ्री, रसोई वगैरह पूरी साफ कर दी है। अब खाने बैठ गई हूँ मैं खाना। और अब खाना खा लेती हूँ, फिर अचार डालूंगी। अचार डालने के बाद वही गाजर मूली का और मिर्चें हरी, तो उसका अचार डालूंगी। पहले खाना खा के 1-1.5 घंटा कर लेती हूँ आराम। और खा लेती हूँ खाना, फिर 1-1.5 घंटा आराम करने के बाद फिर अचार डालूंगी शाम के टाइम। चलो खा लेते हैं पहले खाना। थोड़ी देर सोई, फिर उठी तो मुंह हाथ धोकर फिर करी मैंने शाम की पूजा करने के बाद बनाई मैंने चाय लेकर आई हूँ। अब ओरियो का बनाना है खाना। ओरियो को ले खाना बना के ओरियो को खिला के पहले चलो चाय पी लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करना है। तो चाय पी के फिर मिलते हैं। तो गाइस अब करेंगे हम अचार बनाना शुरू। अचार में ये लिए मैंने सौंफ, ये थोड़ा सा 2 चम्मच करीब जीरा, 1.5 चम्मच ये मेथी दाना, और ये थोड़े से काली मिर्च, 1 लाल मिर्च, 1.5 चम्मच अजवाइन, कलौंजी थोड़ी सी, और ये सरसों, इसमें थोड़ी सी राई भी पड़ी हुई है, और ये पीली राई और छोटी काली वाली राई ये है। और इधर ये पिसा हुआ मसाला है मेरे पे। धनिया साबुत वाला नहीं है तो मैं पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। हल्दी, मिर्च, नमक, काला नमक, और ये हींग भी है। ये वाले मसाले सारे मसाले हल्के हल्के करूँगी फ्राई। और ये रही गाजर, मूली और मिर्च। अब कर लेते हैं इस वाली कढ़ाई में फ्राई। इसी में अचार का तेल वेल भी गरम इसी में कर लूँगी फ्राई करने के बाद। कढ़ाई अच्छे से गरम हो चुकी है। अब मैं पहले डालूंगी इसमें ये सौंफ, हल्की हल्की इस सौंफ को सेकूंगी।
पहले मैं सौंफ को हल्का हल्का मतलब हल्का हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। देखो हल्की हल्की सौंफ फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब डाल देते हैं ये मेथी, जीरा, काली मिर्च और ये अजवाइन। ये देखो अब इसको भी हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। हो चुका है, मेथी, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन सब कुछ फ्राई हो चुका है। अब गैस मैंने बंद कर दिया। अब ये सरसों भी इसी में डाल देती हूँ, थोड़ा गरम कढ़ाई में, ये भी गरम हो जाएगी। ये राई, पीली राई और काली राई दोनों ये भी डाल देती हूँ। ये हल्की हल्की इसकी भी ओस छूट जाएगी। अब ये सारा मसाला हो गया है भुन के तैयार। इधर है सौंफ, सौंफ भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। सारे मसाले को दरदरा दरदरा पीस लेती हूँ। हम मसाला इसको दरदरा दरदरा पीसेंगे। और कढ़ाई में मैंने तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए। गैस मैंने बंद कर दी थी, ज्यादा गरम हो गया था, कम कर देती हूँ। अब इसे मैं पीस लेती हूँ। ये देखिएगा मसाला पिस चुका है सारा, मतलब सौंफ वगैरह सब कुछ इसी के अंदर है। अब हम डालते हैं इसमें पहले हल्दी। हल्का हल्का तेल गरम हो भी चुका है। गैस कर देती हूँ बंद। पहले डालेंगे हल्दी, फिर डालूंगी इसमें ये हींग। हींग डालने के बाद मैं डालूंगी ये सारा मसाला जितना भी मैंने पीसा है। फिर डालूंगी ये नमक, लाल मिर्च, धनिया, काला नमक। फिर डालूंगी मैं ये कलौंजी, थोड़ा सा ये देगी मिर्च और तीन साढ़े तीन चम्मच है अमचूर। अब ये डालूंगी। अब डालूंगी मैं ये गाजर और मूली। ये मैंने सुखा ली थी हल्की हल्की। अब इसमें डालूंगी ये, मैं इसे इधर उतार के रख लेती हूँ। इसे चलाती हूँ अच्छे से। कढ़ाई पड़ रही है छोटी, कोई नहीं, मैं इसी में ही अच्छे से बना लूंगी इसको। तो इसमें ये मिर्च, अब इसे भी कर लेती हूँ मैं अच्छे से मिक्स। ऐसे हो नहीं पा रहा है, बर्तन पड़ रहा है छोटा, ऐसे तो गिरने का डर है। वही है इसमें मिक्स। तो ये अचार हो गया है हमारा बन के तैयार। ये देखिएगा
कितना बढ़िया लग रहा है। ये गाजर, मूली और मिर्च का अचार, और मैंने इसमें अमचूर अच्छे से डाल दिया है तो खटास से ये खराब नहीं होगा। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, और एक बार आप भी ट्राई करना इस तरीके से, मेरे तरीके से अचार डालना। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।